नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिस्वैप के बारे में। तो दोस्तों यूनिस्वैप जो है वो मेनली ईथरम ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक टोकन है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूं दोस्तों तो ये 11 ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, इंक्लूडिंग पॉलीगॉन पीओएस और एक्सडाई, बाइनेंस स्मार्ट चेन। इस तरह ये 11 ब्लॉकचेन टोटल पे मिला के बना हुआ एक टोकन है दोस्तों, जिसकी मैक्सिमम सप्लाई है 100 करोड़। यानी कि इसकी सप्लाई को कैप कर दिया गया है, इससे ज्यादा इसकी सप्लाई हो ही नहीं सकती दोस्तों, ऐसा इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। और अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं दोस्तों तो वो है 45.65 करोड़ टोकन। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में मैं इसके रैंक की बात करूं दोस्तों तो टॉप 25 में आता है। इसका रैंक है रैंक नंबर 23 दोस्तों। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 80% जो है माइनस चल रहा है, जो मई 2021 में बना था। तकरीबन 1 साल 3 महीने हो गए हैं। और अगर मैं इसके ऑल टाइम लो की बात करूं दोस्तों तो वहां से ये 770% प्लस चल रहा है, जो सितंबर 2020 में बना था। ऑलमोस्ट उसको 2 साल होने वाले हैं। और अगर मैं इसके होल्डर काउंट की बात करूं दोस्तों तो इथरम ब्लॉकचेन पे इसका होल्डर काउंट है 3,19,000। और बाकी सारी ब्लॉकचेन और बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जो ये लिस्टेड है, अगर उन सबको मैं एक एस्टीमेट से ऐड कर लूं तो मेरे हिसाब से 8 लाख से लेके 8.5 लाख तक इसका होल्डर काउंट होना चाहिए। अब दोस्तों इसके यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या होती है? डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वो एक्सचेंज होती है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे अगर हम सेक्स सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात करें तो बाइनेंस जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। वजीरेक्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। कॉइन स्विच कुबेर जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। ऑल्दो ये मशीनों द्वारा चलती हैं बट दे आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। लेकिन जब डेक्स की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि जहां भी ह्यूमन इंटरफेरेंस आता है दोस्तों वो अपने साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ियां ले आता है। ये ह्यूमन की नेचर है, ये आदमी की नेचर है। तो इस डेक्स में से आदमी को खत्म कर दिया गया, सब मशीनें चलाएंगी। जी हाँ दोस्तों, दैट्स कॉल्ड अ डेक्स। तो अब इस डेक्स में अगर मैं बात करूं तो जैसे बाइनेंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, यूनिस्वैप जो है दोस्तों वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। में इथरम क्रिप्टो को स्वैप करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ अब बाकी ब्लॉकचेन भी इसमें यूज होने लग गई हैं दोस्तों। और अगर टोटल वैल्यू लॉक की अगर मैं बात करूं तो 635 करोड़ यूएस डॉलर टोटल वैल्यू जो इस पे लोग है, यानी कि लोगों ने अपना इतने पैसे के इक्वल का क्रिप्टो यहाँ पे छोड़ रखा है। इस कॉन्फिडेंस के साथ छोड़ रखा है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो यहाँ पे गड़बड़ी के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं दोस्तों। तो अब इतना कुछ इसमें अच्छा है, तो अब इसका प्राइस, इसका मूल्य, इसकी कीमत, उसके लिए हम चलेंगे दोस्तों चार्ट्स पे। तो चलिए चलते हैं इसके चार्ट्स पे दोस्तों। तो दोस्तों ये है बाइनेंस पे यूनी यूएसडीटी का 1 डे का चार्ट। तो दोस्तों जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो है उठापटक बहुत चली है, तो उसको समझने के लिए आइए इसको शुरुआत से समझते हैं। तो शुरुआत में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये तकरीबन 17 सितंबर 2020 को बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसने सेम डे एक बहुत बड़ा हाई बनाया था, जो तकरीबन $15 का बैठ रहा था। लेकिन उससे के बाद सेम डे ही ये नीचे आ गया और कंसोलिडेशन में चला गया। यहाँ देखिए दोस्तों एक बहुत शानदार इसने कर्व बनाया। अब ये कर्व की पावर आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि जब ये कर्व बन रहा होता है तो वो कितना पावरफुल होता है, ये हमें इसके पास्ट रिकॉर्ड से पता चलता है। तो ये जो कर्व बना दोस्तों, इसको लगे 112 दिन बनने में। और जैसे ही इसने इस कर्व से ब्रेकआउट लिया,
दोस्तों, तो जिस दिन इसने यहां से ब्रेकआउट लिया, ये तकरीबन $5-6 का चल रहा था और उसके बाद जो इसने चढ़ाई शुरू करी दोस्तों, ये एक लंबा इसने जंप मारा और सीधा $44 पे जाके रुका, दिया बहुत ही छोटे समय में। तो ऑल टाइम हाई जो उसका बना वो बना बाइनेंस पे 4th ऑफ मई 2021 को। अब फिर सीख उन लोगों के लिए जो चढ़ते प्राइस को चेज करते हैं। तो जो चढ़ते प्राइस में चढ़े वो टॉप पे जाके टंगे। तो दोस्तों 44 टच करने के बाद ये धड़ाम से नीचे की तरफ जो इसने जर्नी शुरू करी है दोस्तों, आज 1 साल 3 महीने हो गए हैं ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो यहाँ अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ ये जो उल्टा कर्व बनता है वो बहुत ही स्ट्रोंग होता है किसी भी क्रिप्टो को गिराने के लिए। और जो ये इस तरह वाला कर्व बनता है, सही वाला जो कर्व बनता है, वो क्रिप्टो को लेके जाता है ऊपर की तरफ दोस्तों। तो यहां से ये दोस्तों ये जब नीचे गया, अब अगर हम इसमें करंट की बात करें दोस्तों, तो करंट में अगर आप देखेंगे, आज की डेट में अगर आप देखेंगे, तो ये सिचुएशन बन के आ रही है दोस्तों। सेम वही कर्व जो है एज इट इज पिछली बार की तरह ये बना रहा है जो इसने 2020 में बनाया था। और यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो तकरीबन इसको 84 बार्स हो गई हैं वो कर्व को बनाते हुए, यानी कि 84 दिन से ये इस कर्व को बना रहा है। और ये देखिए 50 डेज ईएमए को इसने ब्रेक कर दिया है, 200 डेज ईएमए को टच किया और नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों जैसे ही 50 डे या 200 डेज की ईएमए को टच करता है और बेयर ट्रेंड में मार्केट होती है तो लोग उसको धड़ाधड़ सेल करते हैं। तो यहां से दोस्तों ये निकल गया बैक ट्रेंड की तरफ और यहां से अब ये ऊपर की तरफ निकलने की पूरी पूरी ताकत रखता है। तो दोस्तों अगर यहाँ मार्केट बुल ट्रेंड में चली जाती है और ये जो है अपना ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से ये अपना ऑल टाइम हाई जो है $40 के आसपास का, $44 के आसपास का, वो दोबारा टच कर सकता है। और अगर मार्केट जो है और अगर बुल ट्रेंड और लंबा चलता है तो ये उसको तोड़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो कि अपने आप में एक मायने रखती है। अगर बाइनेंस सबसे बड़ी सेक्स है तो यूनिस्वैप सबसे बड़ी डेक्स है दोस्तों। तो यहाँ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है दोस्तों। और कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होना है दोस्तों वो आपको होना है। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।